बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, तमाम तरह के गठबंधन के समीकरण आपके बनते हैं, बिगड़ते हैं, परिणाम एक ही होना है। बच्चों, कांग्रेस और उसके साथी दलों को मेरा ये गीत समर्पित है, पूरे हृदय के साथ सुनिएगा। परिणाम क्या है आने वाले इलेक्शनों में, वर्तमान की राजनीति में इनकी क्या स्थिति है, सुनिएगा विपक्षियों की। जब भी कोई मुद्दा छोड़े, जब भी कोई मुद्दा छोड़े, सबका भेजा निचोड़े, जोड़े से ज्यादा तोड़े, अपना खुद भांडा फोड़े। सुनना, ये हालत इनकी। जब भी कोई मुद्दा छोड़े, सबका भेजा निचोड़े, जोड़े से ज्यादा तोड़े, अपना खुद भांडा फोड़े। अरे झूठा मूठा टूटा फूटा इनका है मेल, उतरी है पटरी से इनकी तो रेल। अरे रे रे रे, झूठा मूठा टूटा फूटा इनका है मेल, उतरी है पटरी से इनकी तो रेल। पटना में फूटेगी सबकी लालटेन। अरे वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन होना यही। बड़ा कभी कभी हंसी आती बच्चों जब विपक्षियों को देखता हूं। अभी गाना ढंग से बजा भी नहीं है मगर डांस एडवांस है। सुनो, अभी गाना ढंग से बजा भी नहीं है मगर डांस एडवांस है। लगा लें ये दम मैक्सिमम पर सितम ये की मिनिमम विनिंग चांस है। पंक्तियां सुनिए किशोर जी। और एक राजनीतिक इनकी असलियत बता रहा हूं कि मलाई की खातिर मिले हैं मगर दूध फैलेगा ये श्योर है। मलाई की खातिर मिले हैं मगर दूध फैलेगा ये श्योर है। मचाते हैं ईमान का शोर लेकिन कोई भी नहीं प्योर है। ये जो कहते हैं वो न करते हैं, राज जंगल वो जनता के मन से भी जाता नहीं। काला काला धन बटोरे, राज जंगल वो जनता के मन से भी जाता नहीं। काला काला धन बटोरे, चारा तक ये न छोड़े। जब भी कुर्सी पे आए आस जनता की तोड़े। अरे घोटालों में पास और शासन में फेल आती रहे। अरे घोटालों में पास और शासन में फेल, जेल बेल वाला सबने देखा है खेल। जनता तभी तो होगी नीतीश जी की फैन। वंस अगेन, अरे वंस अगेन। सुनना, और इनके जो फॉलोअर हैं उनको भी हरकतें देखिए आप, मतलब कांग्रेस के विपक्षियों के जो प्रशंसक हैं। कोई चाल इनकी चली ना मगर इनके चेले चलाते चले। क्या अनुप्रास है। और खराबी थी इंजन में लेकिन ये ड्राइवर को धक्का लगाते चले। कोई चाल इनकी चली ना मगर इनके चेले चलाते चले। खराबी थी इंजन में लेकिन ये ड्राइवर को धक्का लगाते चले। अब देखना आजकल इनके नेता के जो बयान आ रहे हैं, गजब है वही आज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत लूज है। गजब है वही आज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत लूज है। जिन्हें खुद पता ही नहीं खेत में कद्दू है या कि तरबूज है। कमाल है भाई। अरे गजब है वही आज कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बहुत लूज है। जिन्हें खुद पता ही नहीं खेत में कद्दू है या कि तरबूज है। यही खबरें हैं ये न सुधरे हैं। इन्हें खुद को बचाना है भारत बचाना नहीं। खुद को ये ना टटोले जहर कितना भी घोले। मिलके सारे बिहारी आज बस ये ही बोले। जातियों की लाठियों में लगा के तेल, ये कर रहे हैं ये लोग। जातियों की लाठियों में लगा के तेल, अब ना बिहारी होगा इनसे ब्लैकमेल। एनडीए के राज में मिलेगा सुख चैन। वंस अगेन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से लेकर बिहार तक चुनावी माहौल है, तो हरियाणा से ही शुरू करता हूं। निवेदित करता हूं, चार पंक्तियों में अपनी बात कहता हूं, 4 मिसरे में सुनना। हरियाणा में एक नेताजी ने कहा राहुल जी कुछ भी कर लें, यहां कांग्रेस की हालत सुधरने वाली नहीं है। वहीं से बात शुरू करता हूं।
नकल छोड़िए, हरियाणा में असल संक्रमित हो गई है कांग्रेस पार्टी। नकल छोड़िए, हरियाणा में असल संक्रमित हो गई है। थोड़ी नहीं हुजूर, दरअसल सकल संक्रमित हो गई है। या तो खेत बदलिए या फिर बीज बदलिए राहुल जी, हरियाणा में कांग्रेस की फसल संक्रमित हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की फसल संक्रमित हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की फसल संक्रमित हो गई। अब देखिए राजनीति का जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। एक बीच में दौर चला था, लोग रील से, सोशल मीडिया से, इन सब से जीतने की उम्मीद करते थे। अब जनता जमीनी काम को देख रही है। चार मिसरे वहां से सुनना। कर कर के ये एक्स वैक्स पर ट्वीट जीतना मुश्किल है बिहार में। कर कर के ये एक्स वैक्स पर ट्वीट जीतना मुश्किल है। पानी मिली भले ही जीतो, नीट जीतना मुश्किल है। केजू भैया बोले हैं अब तो वो साथ नहीं देंगे, गठबंधन में साथ न देने का उन्होंने बात कहा है। केजू भैया, केजरीवाल जी, केजू भैया बोले हैं अब तो वो साथ नहीं देंगे, गठबंधन ना हुआ तो एक को सीट जीतना मुश्किल है। बिना गठबंधन के संभावना नहीं है। अच्छा, मोदी जी जब चुनाव में आए थे, राजीव जी, तब उन्होंने एक शब्द दिया था पूरे देश को, कांग्रेस मुक्त। तो ये लग रहा था कि पूरे देश से कांग्रेस हट जाएगी। दरअसल उसका मायने वो नहीं था। उसका मायने ये था कि कांग्रेस अब एकदम मुक्त हो गई, जो चाहे वो उसमें से धीरे से निकल ले। अब पंक्तियां सुनना, मुक्त हो गई। सभी जरूरतमंद बंधे गेहूं चावल की डोर। एक नए तरीके का सिनेरियो देखना। सभी जरूरतमंद बंधे गेहूं चावल की डोर, हार अनंत हुई इंडी की नजर न आता छोर। कांग्रेस से मुक्त हुए सब, कसर बची ना कोर। मोर पालने वाले ने है बना के रख दी मोर। मोर पालने वाले ने है बना के रख दी मोर। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी एलओपी बनना है। तो माँ ने पूछा बच्चे से, ऐसे कैसे बन जाओगे, तुम्हारे अंदर कहाँ क्वालिटीज हैं? राजीव जी, कुछ क्वालिटीज बच्चे ने बताई हैं। आप भी मुस्कुराते दिखाई पड़े तो अच्छा लगेगा। बच्चे ने माँ से कहा, मैं कैसे एलओपी बनूंगा, कैसे एलओपी बन जाऊंगा? बच्चा बोला, इधर से आलू डालूंगा सोना निकाल के आऊंगा। इधर से आलू डालूंगा सोना निकाल के आऊंगा। कांग्रेस का चढ़ा हुआ पानी उतार के आऊंगा। बच्चा बोला, एलओपी में ऐसे भी बन जाऊंगा, मैं भी संसद में जाऊंगा, आंख मार के आऊंगा। ये तो क्वालिटीज है, बताइए, ये तो क्वालिटीज है। सर एक और सुन लीजिए प्रभात जी, उसके बाद आपका उजाला। निवेदित है कि एक अपना जो डेलीगेशन गया उसमें से कुछ नेता ऐसे थे जो जब हिंदुस्तान में थे तो उनके बयान सुन करके पूरा देश बड़ा विचित्र सा फील करता था कि ये कैसे बोल रहे हैं, इनकी उसमें जो भाषा है उससे तनाव पैदा हो रहा है देश में। अब वो जब विदेश में जाकर के बोल रहे हैं तो लोग उनके फैन बन गए। और वहीं से एक मुद्दा और अंतिम चार पंक्तियां सुनना। और कांग्रेस के लिए वो मुश्किल बन गए, पहले बीजेपी की मुश्किल बने हुए थे। नई नई लोकप्रियता की नई चुनौती फेंक रहे, नई नई लोकप्रियता की नई चुनौती फेंक रहे, लंबी चौड़ी शर्तों वाला जाल चुनावी फेंक रहे। देश के बाहर चौके छक्के जड़कर लौटे ओवैसी, अब बिहार की पिच पर इंडी को ही गुगली फेंक रहे। अब बिहार की पिच पर इंडी को ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया शैलेश भाई, शुक्रिया। आपने कहा बिहार की बात, बस दो चीजें कहूंगा बिहार के लिए। 17 महीने की सरकार थी, ये सारे बच्चे बैठे हैं, ये पढ़ाई करके आगे नौकरी करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 17 महीनों में हमने 10 लाख नौकरी दी। 17 वर्षों से जब ये मलाई खा रहे थे, ये बताएंगे ना बिहार के लोगों को, मैं बिहार से आता हूं, ये बताएं कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी। बिहार का सबसे बड़ा जो दर्द है ना, दो है, और मैं शुरू से देख रहा हूं, मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं इस चीज की। एक तो पलायन और दूसरा फ्लड। दोनों में से किसी पर काम नहीं किया। अभी इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा, वहां मखाना उद्योग। 88,000 पोखरा सिर्फ दरभंगा में था, 88,000 तालाब, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आज 8,000 नहीं बचे, इनके भूमाफियाओं ने, इनके संरक्षण में जो भूमाफिया पल रहे हैं, सारे के सारे तालाब को भर के बेच लिया। ये स्थिति फ्लड की जो और भयावह होती जा रही है, उसके पीछे का कारण यही है। इनको पूछा जाए, और बिहार के लोग पूछना चाहते हैं कि भैया आपने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, फ्लड को कैसे आप कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। आपने पूरा तो जमीन ही बेच लिया, जो तालाब में पानी जाता था वो गलियों में जाता है, सड़कों पे जाता है, ये हालात हैं। तो ये सब चीजें बिहार की जनता देख रही है। जो साये से घबरा गए थे रात के वक्त,
अब वो चांद से पूछते हैं तेरी रोशनी कितनी है। हमने जख्मों को मोती बना डाला, अब वो पूछते हैं तेरी चुप्पी में आग कितनी है। आप ये सोचिए कि आज डिस्कशन किस बात को लेकर हो रही है। इस बात को लेकर हो रही है कि घुसे तो सही, मारा भी सही, अटैक भी हुआ, मरे भी सही आतंकवादी, लेकिन ये बताइए उसके अलावा क्या क्या है। और पूछने वाले कौन लोग हैं? पूछने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 3 सालों तक 2005 से लेकर 2009 के बीच में इस देश के अंदर 650 जाने अपने आंखों से गंवाते हुए दिखाई। आतंकवादियों द्वारा अटैक किए गए और एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, दम ही नहीं था। मैंने इसीलिए पूछा कि जो साइज से घबरा जाते थे, जो अपने आप से घबरा जाते थे, वो आज हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों का सफाया किसने किया? भारतीय जनता पार्टी, मतलब हमारी सरकार ने। उससे पहले भी हमने किया। हम तो ये कहते हैं एक मॉडल बता के जाएं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, खुली चुनौती है, ये बताएं आपने वो मॉडल क्यों नहीं अपनाया आतंकवाद से लड़ाई का जो हमारी पार्टी ने या हमारी सरकार ने अपनाया था। एक मॉडल बताएं। हमारे पास 2 मॉडल हैं। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद हमने उनकी आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान के 500 किलोमीटर अंदर जाकर के उड़ाया। हमें एक बार तो बताइए, 1 वे ट्रैफिक हुआ करता था। हमारा लाजपत नगर बम ब्लास्ट किसने करा? आतंकवादियों ने। 1 वे ट्रैफिक। मुंबई बम ब्लास्ट किसने किया? आतंकवादियों ने। ट्रेन किसने उड़ाई? आतंकवादियों ने। हैदराबाद में किसने ब्लास्ट किया? आतंकवादियों ने। अहमदाबाद में किसने किया? आतंकवादियों ने। जयपुर में किसने किया? आतंकवादियों। और आपने क्या किया ये बताइए हमें। मैं वही बता रहा हूं, 1994 में बोला था और वही बात दोहरा रहा हूं। कांग्रेस ने ही प्रस्ताव दिया था पीओके को लेकर के। आपको कहते हैं दोबारा ले आइए ना बॉस, उसमें कुछ और ऐड ऑन कीजिए। मोदी जी है ना, अरे नाम बदल के लाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, नाम बदल के लाइए। तो इंदिरा गांधी जी ऊपर बैठ के सोच रही होंगी कि राहुल जैसे को मुझसे बढ़िया बता दिया। नेहरू जी हाँ, नेहरू जी सोच रहे होंगे ना। देखिए यही खासियत है हमारी कि आपको, आपके दिमाग में आज भी इंदिरा जी बैठी है और नेहरू जी बैठे हैं, और ये हमारी जीत है, हमारी विचारधारा की। मैं आप सबको अपने प्रणाम निवेदित करता हूं और मैं कुछ संवाद करूं उससे बेहतर पैरोडी से शुरू करता हूं। सुनिएगा, जो गठबंधन इंडी का इन दिनों चल रहा है, मैं क्या कह सकता हूं, सुनिएगा। कि न प्रचार न करार, न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी, हाय लालू जी, हो गठबंधन के साबुन से झाग लहिले, हो जाके पंजे के चूल्हे से आग लहिले। हाँ, अरे लालटेन बचैले कमल से पिया, नीतीश जी बड़े घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। लालटेन बचैले कमल से पिया, नीतीश जी बड़े घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। चिरागों से सुलगेगा अब के जिया, आहा आहा, चिरागों से सुलगेगा अब के जिया, गजब का गुणा भाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग 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 डिंग। ये वजीर का जो तीर, ये वजीर का जो तीर घाव दे देना गंभीर। फिर से हो, फिर से हो, लंगड़ी घोड़ी पे तेजू चढ़ाए दियो रे, हो लंगड़ी घोड़ी पे तेजू चढ़ाए दियो रे, फिर पीछे पटाखा लगाए दियो रे। हो लंगड़ी घोड़ी पे तेजू चढ़ाए दियो रे, फिर पीछे पटाखा लगाए दियो रे। बनाए दियो रे, बनाए दियो रे नमूना, लगाए दियो रे, लगाए दियो रे रे चूना। गले में जो माला सा है दिख रिया, गले में जो माला सा है दिख रिया, असल कोबरा नाग हैंग डांग डिंग 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 डांग डिंग डिंग।
कंफ्यूजन में रहते हैं, माला पड़ गई। तो ना ही साइकिल में सीट, हाथी हो गया है ढीठ। ना तो साइकिल में सीट, हाथी हो गया है ढीठ। झाड़ू वाले सफाई का प्लान छोड़ दे, ओवैसी से कहो अब तो जान छोड़ दे। अरे इंडी की पिटती दुकान छोड़ दे रे भैया, इंडी की पिटती दुकान छोड़ दे। हाँ न थरूर खुर्शीद दूर, न थरूर खुर्शीद दूर, खोया खड़गे जी का नूर। डर गई हो, डर गई हो, सारे मोदी विरोधी बुलाए लियो रे। बासी सब्जी का बूफे लगाए लियो रे। हो सारे मोदी विरोधी बुलाए लियो रे, बासी सब्जी का बूफे लगाए लियो रे। सारे नाराज फूफा बुलाए लियो रे, सारे नाराज फूफा बुलाए लियो रे। जिन्हें तुमने कोयल का पद दे दिया, एक पंक्ति में इंडी गठबंधन, कि जिन्हें तुमने कोयल का पद दे दिया, ये सब सीनियर काग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डिंग। लालटेन बचैले कमल से पिया, निध बड़े घाग हैंग डांग डिंग। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हर रोज चुनाव, हर रोज चुनाव, हर रोज चुनाव, हर कोई तंग है इस बात से। इसीलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। और इस वन नेशन वन इलेक्शन पे दूसरे हमारे विपक्षियों का क्या रवैया है ये भी जान लेना ज़रूरी है। नहीं चाहते ना आप रोज चुनाव, आप इनसे पूछिएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या स्टैंड है। साहब कभी वन नेशन वन हेल्थ पर सोचा है? कभी वन नेशन वन एजुकेशन पे सोचा है? नहीं, अभी उसी पे आ रहे हैं। जिस दिन साहब आपने ये कर लिया ना कि हमारे गांव के बच्चे भी, जो मेट्रो सिटीज के अंदर बड़ी बड़ी ना यूनिवर्सिटीज है, वहां पर पढ़ने का सोच लेंगी ना और आके पढ़ना शुरू करेंगे। राजीव भाई मैं बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, इसको आप पार्टी पर मत लीजिएगा। देश का हिंदुस्तान का फिर वही चरित्र और वही नाम हो जाएगा जो कभी हम कहते थे, क्या, आर्यावर्त और नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस पर एक बार सोचिए। उनकी कविता इस बात पे थी कि देश तब तक तरक्की ज़्यादा नहीं कर सकता जब तक रोज रोज चुनावों से छुटकारा नहीं मिल जाता। हमारा स्टैंड क्लियर है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि आप भी तैयार हैं, आपकी पार्टी तैयार है?